Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Our today's topic is polytropic closed system heat transfer. Last topic में हमने जो है चारों प्रोसेस की हीट ट्रांसफ़र निकाल लिया। चारों प्रोसेस के हीट ट्रांसफ़र के डेरिवेशन हमने किए, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलीट्रॉपिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र इक्वल्स टू गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफ़र, है ना। तो आपको प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले तो पॉलीट्रॉपिक के लिए मैं जल्दी से पीवी और टीएस डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक में जो है हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन एंड पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। ठीक है, तो जब आप पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन करते हैं, दिस इज पॉइंट 1 to 2। कंप्रेशन में हमेशा पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन जब भी आप करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड प्रेशर विल इंक्रीज। भाई मॉलिक्यूल पास आएंगे, उनका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज, है ना। पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन रिवर्स हो जाएगा, 3 to 4। एक्सपांशन का मतलब ही है वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल डिक्रीज। और ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन क्लियर है। टीएस डायग्राम। पॉलीट्रॉपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होती है। जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब भी कंप्रेशन आप करते हैं तो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। और आप बोल सकते हैं कि जब कंप्रेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल पास आते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। रही बात एंट्रोपी की, तो जब आप मॉलिक्यूल को कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास ट्रेवल करने के लिए स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज करती है। अगर एक्सपांशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो मॉलिक्यूल्स के पास ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होता है, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। और जितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी उतनी ही एंट्रोपी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको एंट्रोपी का रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मतलब पॉलीट्रॉपिक में कंप्रेशन में एंट्रोपी विल डिक्रीज, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज। एक्सपांशन की बात करें तो देखा जाए तो पीवी और टीएस डायग्राम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। दिस इज पॉइंट 3, पॉइंट 4। ये क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। PV to the power n equals to constant. Temperature will decrease, entropy will increase. अब पॉलीट्रॉपिक की 3 इक्वेशंस जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिएगा वो सब इन्फॉर्मेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक हम क्या निकालना चाहते हैं, तो पॉलीट्रॉपिक की 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर पॉलीट्रॉपिक की बात होती है तो पॉलीट्रॉपिक की 3 इक्वेशंस आपको कौन कौन सी याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। A, PV to the power n equals to constant, B, TV to the power n minus 1 equals to constant, and थर्ड इक्वेशन जो है T divided by P to the power n minus 1 equals to constant। आपको ये 3 इक्वेशन
याद रखनी है ना। वैसे अभी डेरिवेशन में इसकी नीड नहीं है ना। पोलेट्रॉपिक इक्वेशंस फॉर पोलेट्रॉपिक प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या प्रूव करना है? पोलेट्रॉपिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर का डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट ये आएगा। कई बार को एग्जाम में ये पूछ लेता है कि प्रूव दैट पोलेट्रॉपिक हीट ट्रांसफर इज गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स पोलेट्रॉपिक वर्क ट्रांसफर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। आपको क्या मिलता है? dq इक्वल्स टू du प्लस dw, है ना। ये आपको मिलता है dq इक्वल्स टू du प्लस dw। आपको क्या निकालना है? पोलेट्रॉपिक हीट ट्रांसफर। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? dq फॉर पोलेट्रॉपिक प्रोसेस पोलेट्रॉपिक प्रोसेस के लिए dq पोलेट्रॉपिक इक्वल्स टू du प्लस dw पोलेट्रॉपिक। दिस इज इक्वेशन 1, है ना। वी नो दैट dq पोलीट्रॉपिक इक्वल्स टू, हमने लेक्चर नंबर 17 में निकाला था, प्रूव किया था कि dq मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था? dq वर्क ट्रांसफर इन पोलेट्रॉपिक प्रोसेस विल बी p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाई n-1। दिस इज इक्वेशन ए। जो स्मॉल इक्वेशंस रहेंगी उसको बोलेंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट अप कर देना है। करें dq पोलेट्रॉपिक इक्वल्स टू du प्लस p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाई n-1, है ना। देखिए du को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन b, है ना। इक्वेशन b की भी वैल्यू रख दें हम। हम du कह दें, du इक्वल्स टू होता है mcv dt। दिस इज इक्वेशन b, है ना। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी से dq पोलीट्रॉपिक इक्वल्स टू mcv dt, मतलब t2 माइनस t1 लिख दें, प्लस p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाई n-1, है ना। dt को हम क्या लिख सकते हैं? t2 माइनस t1। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे एक्सप्रेशन में कि फाइनल एक्सप्रेशन जो आने वाला है वो गामा की टर्म में आना है, और मेयर्स इक्वेशन से आपको गामा मिलता है, एक cp डिवाइड बाई cv इक्वल्स टू गामा होता है। वहाँ से दो रिलेशन से आपको मिल सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे cv को रिप्लेस करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ गामा। तो पोलेट्रॉपिक हीट ट्रांसफर हो गया, हम क्या कोशिश करें कि cv को कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ r, क्योंकि p1 v1 इक्वल्स टू होता है mr/t1। तो अगर मैं mr t1 t2 की टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरे पास एक कॉमन टर्म आ जाएगी बाहर, जो कि इसी फॉर्म में होगी p1 v1 की टर्म में। तो मैं कोशिश करूंगा कि cv को कन्वर्ट कर लूं इन टर्म्स ऑफ गामा एंड r। तो मैं जानता हूं cp डिवाइड बाई cv
इक्वल्स टू गामा, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन से Cp को मैं क्या रख दूँ, Cp इक्वल्स टू गामा टाइम्स Cv, गामा टाइम्स Cv। वी नो दैट Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। आप क्या कोशिश करेंगे, यहाँ से Cp की वैल्यू दैट इज गामा Cv कहाँ पर रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ, जिससे क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी Cv की टर्म में। तो मैं यहाँ इक्वेशन में वैल्यू रखूँ गामा Cv माइनस Cv दैट इज इक्वल्स टू R। Cv को आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R। तो Cv आपके पास आ गया R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन C, है ना। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन C टू इन इक्वेशन, इसको मैं कोई इक्वेशन कह दूँ, इक्वेशन 2। इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करिए। इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप कर दे तो आपको मिल जाएगा dq पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू Cv को यहाँ रखना है m इंटू Cv आपका क्या निकला था, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू T2 dt को मैं क्या लिख दूँ, T2 माइनस T1। तो इसको मैंने लिख दिया T2 माइनस T1 प्लस की जगह प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू mR T2 माइनस mR T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। आप क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू होता है mR T1, P1 V1 equals to MRT1 and P2 V2 equals to MRT2. Put in above equation. इस इक्वेशन में पुट करेंगे dq पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू MRT1 को क्या लिख देंगे, P2 V2 P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, पहला टर्म P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। P1 V1 को कॉमन ले ले तो आपने क्या करा, P1 V1, चलो यहाँ से इसको घुमा लिया, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा की जगह 1 माइनस गामा। भाई इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पर ठीक है, 1 माइनस गामा प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। P1 V1 पूरी टर्म्स को कॉमन ले लो, आपने P1 V1 माइनस P2 V2 इस पूरी टर्म को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, P1 V1 माइनस P2 V2 इन ब्रैकेट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, और दोनों को नीचे मल्टीप्लाई, तो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू n माइनस 1। माइनस 1 से ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, n माइनस गामा डिवाइडेड बाई दिस टर्म, है ना।
अब आप क्या करेंगे, n माइनस गामा डिवाइडेड बाई दिस टर्म। तो चलो लिख देते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू n माइनस 1। अब -1 को कॉमन ले लें, -1 को कॉमन करें या -1 दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा माइनस n डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा माइनस 1, है ना। तो आप क्या करें, इसको भी, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें -1 से, और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें -1 से। -1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन जनरल जो हम n की वैल्यू लेते हैं दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4, मतलब गामा से छोटी होती, गामा की वैल्यू होती है 1.4। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इधर कुछ इरेज करके इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं उसको। तो जब उसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है ट्रॉपिक इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 टाइम्स, जब -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स, एक ही में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, दोनों में नहीं, है ना, किसी एक में, तो n माइनस 1। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को एक साथ कर लें इसको, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स P1 V1 माइनस P2 V2 divided by n minus 1. We know that dw polytropic equals to, है ना, लेक्चर नंबर 17 से जो हमने फाइंड आउट किया था, w पोलीट्रॉपिक होती है ये पूरी टर्म, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, है ना। पुट इन इक्वेशन 1 2, आई थिंक इक्वेशन 3, है ना। पुट इन इक्वेशन 3, किसको पुट करना है, इसको पुट कर देना है भाई इन इक्वेशन 3। तो आपको मिल जाता है डी पोलीट्रॉपिक इक्वल्स टू गामा माइनस n डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स dw पोलीट्रॉपिक, है ना। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ तक डेरिवेशन एंड हो गया, है ना, ये यहाँ तक जो है डेरिवेशन एंड। मैं यहाँ पर डेरिवेशन एंड मैंने क्यों लिखा, आपको आगे जो मैं बताने वाला हूँ कि एक्स्ट्रा, है ना, आप इसको एक्स्ट्रा में लिखें, एक्स्ट्रा क्या है, कई बार को ये पूछ लेता है कि ये लगाने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर लेता है, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करता है कि ऑल्सो फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ पोलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वैल्यू फॉर पोलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर नहीं, पोलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, पोलीट्रॉपिक ये आपको फाइंड आउट करना है, पोलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट यानी क्या,
सी पॉलीट्रॉपिक आपको फाइंड आउट करना है। जैसे होता क्या है, Cp एंड Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे होगा स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उधर इरेज करके मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र नहीं है, पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफ़र है। पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफ़र है dq 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 dq। पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र है, इसको ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कहीं और तो हमने स्टार्टिंग में आई थिंक सही लिखा होगा, है ना, ये आप ठीक कर लेना। यहाँ पे वर्क ट्रांसफर, पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र, तो आपको फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है, पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र इज गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफ़र। पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र इज गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफ़र। तो अब आपको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफ़र पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू एम सी पॉलीट्रॉपिक dt। मतलब अब हमें क्या पता लगाना है, सी पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू। जैसे हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, एम सी वी डी टी, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर एम सी पी डी टी, वैसे ही हीट ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक आपको सी पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें। वी नो दैट पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर, मतलब ये कौन सी इक्वेशन 3 से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी नो दैट पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। क्लियर सी बात है कि अगर मुझे dt लाना है तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा P1 V1 को किस में, MRT1, P2 V2 को MRT2 में, और वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो हीट ट्रांसफ़र पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स MRT1 माइनस MRT2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि MRT1 MRT2 है, इसका मतलब अगर मैं R को रिप्लेस कर दूँ इन टर्म्स ऑफ, R को कन्वर्ट कर लूँ इन टर्म्स ऑफ CP एंड CV, तब मुझे रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने क्या करा, गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स MRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, है ना। तो dq पॉलीट्रॉपिक की बात हो रही है, चाहे आप इसको नई इक्वेशन 4 कहें, चाहे इसको इक्वेशन कंटिन्यूशन में 1 कह दें स्टार्टिंग से, इक्वेशन 4, है ना। वी नो दैट Cp डिवाइड बाई CV इक्वल्स टू गामा एंड Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। किसी एक के पैरामीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो हमने क्या करा, Cp को लिख दिया Cp इक्वल्स टू गामा टाइम्स CV, Cp इक्वल्स टू गामा टाइम्स CV, है ना। इसको कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर Cp, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आपको यहाँ से जंप करके वैल्यू क्या मिल जाएगी, गामा टाइम्स CV। अभी मैंने बताया था इससे जस्ट पहले वाले डेरिवेशन में जो हमने एंड किया है। यहाँ से आप वैल्यू, तो आपको मिल गया R की वैल्यू हमें चाहिए थी, R की तो वैल्यू चाहिए थी। तो R क्या हो गया, R इक्वल्स टू गामा टाइम्स CV गामा माइनस 1 टाइम्स CV, है ना।
पुट इन इक्वेशन, इसको किस इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 4, पुट इन इक्वेशन 4। देखे जरा, हीट ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 टाइम्स एम। आर को मैं क्या लिखूंगा? इस आर की ही तो वैल्यू पुटअप करनी है। आर को क्या लिखूंगा? आर इज ये रही गामा माइनस 1 सी वी, है ना, गामा माइनस 1 सी वी, और ब्रैकेट में क्या है? T1 माइनस T2 एंड होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब देखते हैं इसको। तो मैं इसको बना लूँगा m गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ से गामा माइनस 1 ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है? m टाइम्स m अपनी जगह गामा माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू सी वी इंटू T1 माइनस T2। ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं DQ पॉलीट्रॉपिक, अगर मैं पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन को कंपेयर करूं, है ना, कंपेयर दिस इज इक्वेशन 5, है ना, और स्टार्टिंग में इसको इक्वेशन हमने इसको इक्वेशन क्या बोलते हैं? इक्वेशन 4.1 इसको बोलते हैं, इक्वेशन 4.1, इक्वेशन 4.1, इसको इक्वेशन 4.2 बोल सकते हो, कोई बात नहीं। इक्वेशन 4.1 है ना। कंपेयर इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4.1, है ना। 4.1 क्या है? इक्वेशन 4.1 आपके पास थी DQ पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू MC पॉलीट्रॉपिक dt माने आप इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करना है तो इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा। इक्वेशन को रोटेट करना है तो इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 5 जो है वो क्या हो जाएगी रोटेट करने के बाद? DQ पॉलीट्रॉपिक रोटेट क्या मतलब T2 माइनस T1 करना है, तो T2 माइनस T1 आप करोगे तो यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, पूरी इक्वेशन में -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल गया m इंटू n माइनस गामा डिवाइडेड बाई n माइनस 1 CV इंटू T2 माइनस T1, मतलब इस that will be equals to माइनस T2 माइनस T1 माइनस T2 माइनस T1, ये होगा माइनस T2 माइनस। तो इस माइनस साइन को कंपनसेट करने के लिए हम गामा माइनस n को क्या लिखते हैं? n माइनस गामा, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये इक्वेशन 4.1 हो गई, दिस इज इक्वेशन 4.1, दिस इज इक्वेशन 5। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर कर रहे हैं हम, है ना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किनको? ये दोनों कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? m, ये दोनों T2 माइनस T1, तो इसका मतलब C पॉलीट्रॉपिक जो है, C पॉलीट्रॉपिक आपको क्या मिला? पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट आपको मिल गई C पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू n माइनस गामा डिवाइडेड बाई n माइनस 1 टाइम्स CV। ये आपको मिल गया
ये है पोलिट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। पोलिट्रॉपिक क्या लिख दिया है? पोलिट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इज n माइनस गामा डिवाइड बाई n माइनस 1 टाइम्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा n माइनस गामा डिवाइड बाई n माइनस 1 टाइम्स CV, ये याद रखना है, ठीक है। इससे जुड़ी एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो इसको इरेज करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो देखो हमने क्या निकाला, C पोलिट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, पोलिट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू n माइनस गामा टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स CV। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, वी नो दैट गामा इक्वल्स टू 1.4 एंड फॉर पोलिट्रॉपिक प्रोसेस एक्सपेंशन इंडेक्स, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इंडेक्स n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन गामा। ये होता है, एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं और अगर n की वैल्यू गामा यानी 1.4 से ज़्यादा होती है तब भी हम पोलिट्रॉपिक ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर जनरल केस की बात करें तो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है एंड लेस देन गामा होती है। अब अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटअप करूँ, इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुटअप करूँगा मैं, तो मुझे क्या, जैसे सपोज n की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है ना। एग्जाम्पल के लिए टेक n इक्वल्स टू 1.3, तो आपको क्या मिला, C पोलिट्रॉपिक इक्वल्स टू 1.3 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1, तो यहाँ आपको क्या मिला, -0.1 डिवाइडेड बाई 0.3, मतलब माइनस वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये क्या देता है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सपोज दिस इज सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जब आप हीट सप्लाई करोगे पोलिट्रॉपिक हीट सप्लाई करोगे, तो जो वर्क आपको मिलेगा पोलिट्रॉपिक वर्क dQ पोलिट्रॉपिक। जब आप पोलिट्रॉपिक हीट सप्लाई करोगे तो जितनी आप हीट सप्लाई करोगे उससे ज़्यादा वर्क आपको मिलेगा। ये एक्स्ट्रा वर्क किससे मिलेगा, मतलब पोलिट्रॉपिक हीट सप्लाई से dW पोलिट्रॉपिक इज ग्रेटर देन dQ पोलिट्रॉपिक एंड दिस एक्स्ट्रा वर्क, मतलब आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50 किलो जूल की हीट सप्लाई करी तो जो वर्क आपको मिलेगा देट विल बी ग्रेटर देन 50 किलो जूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी हम पोलिट्रॉपिक हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को, तो सिस्टम ग्रेटर देन पोलिट्रॉपिक हीट सप्लाई से ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इसको यूज करता है। ये जो एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क कम्स फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन पोलिट्रॉपिक प्रोसेस work comes from in polytropic process, extra work comes from the internal energy। आपने 50 किलो जूल की हीट ट्रांसफर करी तो कायदे से मैक्सिमम वो सिस्टम कितनी वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, 50 किलो जूल। लेकिन वो सिस्टम पोलिट्रॉपिक प्रोसेस में 50 किलो जूल से ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है।
वो ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किसकी वजह से कर रहा है? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी बाय यूजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये है, एक बार आप इसको नोट कर लो। बाकी कुछ थ्योरी का जो पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो थ्योरी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।